हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने भाषा सेतु के पाठ 4 की रीडिंग की यानी वाचन किया। उसमें जो कठिन शब्द थे आपके लिए जो नए थे उनको समझा। नए शब्द जानने से हमें उन शब्दों के अर्थ पता चले, है ना। फिर हमने उसमें जो अभ्यास थे यानी एक्सरसाइज थी, जैसे सही विकल्प थे तो हमने सही विकल्प किए, खालिस्तान किए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने खालिस्तान किए और वाक्य प्रयोग किए। साथ ही संज्ञा शब्दों के बारे में भी लिखा। संज्ञा शब्द ढूंढ के लिखना था तो हमने वो उसमें से नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ये जाना और छांट कर लिखवाए, है ना। आज हम इसमें जो बचा हुआ अभ्यास है यानी प्रश्नोत्तर, आज हम वो प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। तो प्रश्नोत्तर के लिए आपकी भाषा सेतु पुस्तिका है वो आप निकाल लेंगे और साथ में अपनी कॉपी पेंसिल रबर सब रख के बैठेंगे और अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में प्रश्नोत्तर लिखेंगे। एक एक लाइन जैसे आपकी बनी हुई है उसमें कहाँ छोटी लाइन में मात्रा लगती है वहाँ मात्रा लगाएंगे और जो बड़ी वाली लाइन है उसमें हम अक्षर लिखेंगे। तो इस तरह से हम सुंदर हैंड राइटिंग करते हुए लिखेंगे। मैम आपको प्रश्नों के उत्तर बताते जा रही हैं। जब भी आप प्रश्न पढ़ो, आपने पूरा पाठ ध्यान से पढ़ा है, मैम ने आपको समझाया भी है, कहानी के रूप में सुनाया है ना, तो आप प्रश्न जैसे ही सुनेंगे आपको तुरंत उत्तर समझ में आना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ आपको पाठ समझ में आया है। तो मैम अभी क्वेश्चन करी, फिर जब आप ये वाला वीडियो देख लेंगे आपकी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपकी मम्मियों से कहना कि मम्मी आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर बताते हैं, हमें पाठ समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न 1, सारा वातावरण क्यों कांप उठा। अब आप मन में सोचिए क्यों कांप उठा। आपने जब पढ़ा है पाठ तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कांप उठा था। सारा वातावरण अच्छा था और एकदम से क्यों कांप उठा, तो आपको ये पता चलेगा। आप याद करोगे चैप्टर की शुरुआत में। अगर आपको नहीं पता है तो आप बुक उठा के दोबारा देख सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, तो आपको खुद से भी मिलेगा आंसर। लेकिन मैम आपको आंसर लिखवा रही है। एक दर्दनाक चीख से, दर्दनाक यानी दर्द भरी या तकलीफ भरी, है ना। एक दर्दनाक चीख से, चीख यानी चिल्लाना, चीख से सारा वातावरण कांप उठा। ये हमारा पहला उत्तर है। हमारा प्रश्न क्या है, सारा वातावरण क्यों कांप उठा, तो उसका उत्तर होगा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। फिर हमारा प्रश्न 2, ये यहाँ एक पिंक लाइन होती है कॉपी में, आपको प्रश्न उसके इस तरफ लिखने हैं। प्रश्न 2 है, कानन को क्या हुआ था। कानन को क्या हुआ था, बताइए। आप मन में ही सोचिए क्या हुआ था कानन को। कानन ने ही चीख लगाई थी, तो कानन क्यों चीख रहा था, आपको पता है कानन को करंट लग गया था, है ना। तो कानन को क्या हुआ था का उत्तर आएगा, उत्तर 2 है हमारा, कानन बिजली के तार से चिपक गया था, है ना। कानन बिजली के तार से चिपक गया था। जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आप मन में बोल बोल के लिखेंगे तो आपको उसकी मात्राएं सही से लगानी आएगी। ये हो गया हमारा उत्तर 2, कानन बिजली के तार से चिपक गया था। अब प्रश्न 3, हमारा प्रश्न 3 है, अमित मन ही मन क्यों छटपटा उठा।
अमित मन ही मन क्यों, आधा का यों और यों पे एक बिंदु आएगी, क्यों छटपटा उठा। बताइए अमित क्यों छटपटा उठा? अमित क्यों छटपटा रहा था? अमित जो है वो कानन की जान बचाने के लिए मन ही मन छटपटा उठा। तो उत्तर आएगा, उत्तर 3 है हमारा, अमित कानन की जान बचाने के लिए मन ही मन छटपटा उठा। अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको रब कर दूंगी और फिर अगले क्वेश्चन लिखाऊंगी। बोर्ड में इतनी ही स्पेस है कि इतने आंसर लिख सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रब करके अगले प्रश्न लिखूंगी। तो हम एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1, सारा वातावरण क्यों कांप उठा? एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। कानन को क्या हुआ था? कानन बिजली के तार से चिपक गया था। अमित मन ही मन क्यों छटपटा उठा? अमित कानन की जान बचाने के लिए मन ही मन छटपटा उठा। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अब मैम आपको अगला क्वेश्चन लिख पाएंगी। हमारे क्वेश्चन 3 हो गए थे। अब हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 है, यहाँ नंबर डालेंगे। प्रश्न 4, अमित कानन को बुक में के छपा है लेकिन वहां को होना चाहिए। तो अमित कानन को करंट से छुड़ाने के लिए क्या ढूंढ रहा था? बताइए आप क्या ढूंढ रहा था? छुड़ाने के लिए क्या ढूंढ रहा था? तो अमित क्या ढूंढ रहा था? आपको पता है ना? अमित कानन को छुड़ाने के लिए एक लंबी सी लकड़ी ढूंढ रहा था जिससे वो उसको झटके से अलग करके बचा ले। तो उसकी जान बचाने के लिए आपका उत्तर 4 आएगा। अमित कानन को, देखिए आधा प्रश्न ही उत्तर में आ गया है। कानन को करंट से छुड़ाने के लिए, अब यहाँ क्या की जगह पे आपको उत्तर लिखना है। बाकी आप प्रश्न बराबर ही उत्तर में भी उतना ही सेंटेंस लिख रहे हैं। हाँ, अमित कानन को करंट से छुड़ाने के लिए एक लंबी सी लकड़ी ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि लकड़ी और रबर के जूते से हटाया जा सकता है करंट व्यक्ति को। ये हो गया हमारा उत्तर 4। अब हम आएंगे प्रश्न 5 पर। अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो मैडम आपसे
प्रश्न पूछती हैं, लेकिन अभी आपसे प्रश्न पूछ नहीं सकती, इसलिए मैम खुद ही बता रही हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। बिजली के तार से चिपक जाने पर उसे किस प्रकार अलग किया जा सकता है? प्रश्न है आपका प्रश्न 5 है, बिजली के तार से चिपक जाने पर उसे किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में भी आधा प्रश्न आ जाएगा। पहले तो देखिए किस तरह से, बिजली के तार से चिपक जाने पर उसे किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो उसे लकड़ी से और लकड़ी से अलग कर सकते हैं, और रबर के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। ये आपके प्रश्न 5 हो गए। अब हम प्रश्न 6 करेंगे। प्रश्न 6 आपका क्या है? प्रश्न 6 है, अमित को कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न 6, अमित को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपने पाठ पढ़ा है, आपको पता है ना अमित को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अमित को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये हो गए हमारे क्वेश्चन 6, यानी 6 प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। 7वां प्रश्न करने के लिए हम ऊपर का ये रब कर रही हूँ, यहाँ लिखवा दे रही हूँ। मैडम के पास छोटा बोर्ड है, स्कूल में बड़ा बोर्ड रहता है। अब हम प्रश्न 7 कर रहे हैं। प्रश्न 7 है, अमित के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? अमित के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, यानी आपको क्या शिक्षा मिलती है अमित की कहानी सुनने के बाद? इसलिए आपकी बुक में ये चैप्टर ऐड किया है या रखा गया है कि इससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, है ना? कहानी सुनने के साथ आपको प्रेरणा भी मिले। तो अमित के जीवन से हमें साहसी बनने की, या हमें ना लिखें तो अमित के जीवन से हमें साहसी कौन? जिसमें हिम्मत हो, जो मुसीबत में डरता नहीं है, उसे साहसी कहते हैं। साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है। ओके, अब इनको आप अपनी कॉपी में उतार के
अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैम मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है।